गाजियाबाद के लोनी में 25 वर्षीय मोहम्मद जैद की मौत का मामला अब सिर्फ एक हत्या की जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल मावी उर्फ पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अनुज कसाना अभी भी फरार है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी और बात की नहीं, बल्कि इस सवाल को लेकर हो रही है कि आखिर इस मामले में आगे होगा क्या। क्या इस आरोपी के खिलाफ भी वही सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी जिसकी मांग दूसरे चर्चित मामलों में उठती रही है? क्या इस मामले में भी एनकाउंटर होगा? क्या इस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा, या फिर यह मामला सिर्फ गिरफ्तारी और अदालत की सुनवाई तक सीमित रहेगा? सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई को लेकर अलग अलग धारणा क्यों बनती रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई बड़े अपराधों के बाद पुलिस एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की खबरें लगातार सुर्खियों में रही हैं। ऐसे मामलों के बाद अब आम लोगों के बीच ये धारणा भी बनी कि जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस बेहद सख्त रवैया अपनाती है। यही वजह है कि जैद हत्याकांड सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट में लोग इस घटना की तुलना पुराने मामलों से करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी वैसे ही कार्रवाई होगी या फिर कानून की प्रक्रिया सामान्य तरीके से आगे बढ़ेगी। हालांकि पुलिस की ओर से फिलहाल ऐसी किसी कार्रवाई का कोई संकेत नहीं दिया गया है और अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत तक पहुंचाना है। आपको बता दें, पूरी घटना 29 जून की बताई जा रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का रहने वाला 25 वर्षीय मोहम्मद जैद अपने दो दोस्तों नदीम और इब्राहिम के साथ बेहटा रोड स्थित एक स्विमिंग पूल जाने के लिए निकला था। तीनों दोपहर करीब 3:30 बजे स्कूटी से जा रहे थे। रास्ते में उनकी स्कूटी सामने से आ रही एक नीली वेलेनो कार से हल्की सी छू गई। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक यह बेहद मामूली सड़क हादसा था, जिसे सामान्य बातचीत से भी खत्म किया जा सकता था। लेकिन आरोप है कि कार सवार लोगों ने मामूली टक्कर को लेकर अपना आपा खो दिया और वहीं से पूरे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। परिजनों की शिकायत के मुताबिक कार से उतरे एक युवक ने पहले जैद को कई थप्पड़ मारे और उसके बाद जबरदस्ती उसे कार में बिठा लिया। जैद के दोस्तों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धमकाते हुए कहा गया कि वे पीछे पीछे आए। इसके बाद आरोपी जैद को पास ही स्थित अपने प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस ले गए। जैद के दोस्त अपने स्कूटी से कार के पीछे पीछे वहां पहुंचे, लेकिन तब तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जिस मामूली सड़क विवाद की शुरुआत कुछ मिनट पहले हुई थी, वह अब एक गंभीर आपराधिक घटना में बदल चुका था। शिकायत के अनुसार जब नदीम और इब्राहिम ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जैद जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। आरोप है कि वहां मौजूद आरोपी लगातार उसके साथ मारपीट कर रहे थे और उसमें से एक उसे बार बार लात मार रहा था। दोस्तों ने किसी तरह बीच बचाव करने की कोशिश की और जैद को उठाने का प्रयास किया। उसके चेहरे पर पानी डाला गया ताकि वह होश में आ सके, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आरोप यह भी है कि आरोपियों ने दोनों दोस्तों को धमकी दी कि अगर उन्होंने ज्यादा हंगामा किया या पुलिस के पास गए तो उनका भी वही हाल किया जाएगा। इसके बाद दोस्त किसी तरह जैद को वहां से लेकर निकले और तुरंत अस्पताल पहुंचे। जैद को दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के सामने आते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि अगर मामूली सड़क विवाद को लेकर इतनी बेरहमी से मारपीट नहीं की जाती तो आज जैद जिंदा होता। परिवार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की पीट पीट कर हत्या की गई और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज थाना लोनी बॉर्डर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जैद नामक लड़का जो मुस्तफाबाद लोनी का रहने वाला है, वह कहीं जा रहा था, जहां पर उसकी बाइक और एक कार में हल्की टक्कर हो गई थी, जिस पर उनकी कहा सुनी और कार में सवार लोगों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी और उसे उसके स्वास्थ्य द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जहां मृत घोषित कर दिया गया है। उसके परिवार द्वारा तहरीर प्रदान की गई, जिस पर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। जो अभियुक्त है उनके खिलाफ उनको गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर बहुत ज्यादा बाहरी चोटें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं थी। हालांकि उसके गले पर एक निशान जरूर मिला। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसी से यह स्पष्ट होगा कि मौत की वास्तविक वजह क्या थी। जांच अधिकारी मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और CCTV फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं, ताकि अदालत में मजबूत केस पेश किया जा सके। मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज
1 यानी हत्या और धारा 103 क्लॉज 5 यानी साझा आधिकारिक मंशा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई। लगातार छापेमारी और तकनीकी निगरानी के बाद मुख्य आरोपी राहुल मावी उर्फ पहलवान को बेहटा पाइपलाइन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक राहुल तिला शहबाजपुर गांव का रहने वाला है। वहीं दूसरे आरोपी अनुज कसाना की तलाश अभी भी जारी है और इसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है। डीएसपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। बड़ी संख्या में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब दूसरे मामलों में पुलिस कार्रवाई को लेकर एनकाउंटर और बुलडोजर जैसी चर्चाएं होती हैं, तो इस मामले में ऐसी मांग उठने पर प्रशासन का क्या रुख होगा। कई यूजर्स का कहना है कि कानून का व्यवहार हर आरोपी के साथ समान होना चाहिए और किसी भी मामले में कार्रवाई को लेकर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी भी आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल अदालत के पास है और हर मामले में कानून के तय दायरे के भीतर ही कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई गिरफ्तारी, जांच और फरार आरोपी की तलाश तक सीमित है। एनकाउंटर या बुलडोजर जैसी किसी कार्रवाई को लेकर पुलिस की ओर से कोई बयान या संकेत नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में आगे क्या होगा, यह पूरी तरह जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मोहम्मद जैद की मौत ने एक बार फिर कानून के समान अनुपालन, पुलिस की कार्रवाई और न्याय व्यवस्था को लेकर देश भर में नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि फरार आरोपी कब तक गिरफ्तार होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है और अदालत में इस मामले की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।